यूपी के हाथरस कांड और महिला अधिकार और बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर जाप नेत्री ललिता सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए जितना दावा करती है, जितना वायदा करती है, उसकी हकीकत नहीं हो पाती। कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के नाम पर राजनीति किया जा रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए स्पॉट लाइव टॉक दीपक कुमार तिवारी के साथ। ललिता सिंह हमारे साथ हैं। इनका दावा है कि बीजेपी में अब नारी सम्मान की बात नहीं होती है। हाँ, वादों में भले ही कुछ हो जाते हैं, घोषणा पत्र में भले ही नारी सम्मान की बात होती है, लेकिन ना उनका अधिकार मिलता है, ना उन्हें सम्मान मिलता है। जो ऐसे ही दुख दर्दों को और भावनाओं को जनमानस की, जनशक्ति की बात करे, महिला शक्ति की बात करे, महिला सम्मान की बात करे, वो पप्पू यादव की पार्टी है और इसी बात को क्षेत्र में प्रचारित करेंगे। सीधे गांव की गलियों में हम उनके पास हैं और उनका दावा है कि वे गांव की बेटी हैं और इसलिए लोगों का प्यार उनके साथ है। लिहाजा गांव की गलियों में हम उनके साथ हैं। जब बीजेपी की ज्वाइनिंग हुई थी उनकी 10 साल पहले, तो क्या मन में चल रहा था और आज मन क्यों बेचैन है, जानिए उन्हीं से। जब आए तो यही सोच करके आए कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, उसमें महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं की बात को सुनी जाती है और मतलब महिला होने के साथ साथ एक पार्टी को, अच्छे पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जो हमारे समाज का जो दिक्कतें आती है, जो दिक्कतें हमने देखा है, इस गांव में बड़े पले हैं तो हम देखे हैं, तो इस चीज़ को हम समस्या को हल करेंगे, इसको हम दूर करेंगे अपने बड़े वरिष्ठ लोगों को बोल करके, कह करके। उसके बाद धीरे धीरे हम जब आने लगे यहाँ पे तो सारे मतलब लोग का कहना हुआ, यहाँ के लोगों का कहना हुआ कि आप यहाँ मतलब विधानसभा लड़िए। पिछली बार ही लोग हमको प्रोत्साहित किए कि आप विधानसभा लड़िए। हम कहें कि चलिए ठीक है, हम लड़ेंगे। लड़ने के बात करके जब हम कहें कि ठीक है, पार्टी से हम बात करेंगे, पार्टी अगर हमको उस लायक समझेगी तो देगी, तो ठीक है, अपना ये चीज़ हुआ। लेकिन हम जब अपनी बातों को वहाँ पे रखे कि इस तरह से हमको पार्टी, जनता हमको बुला रही है, लेकिन पार्टी इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, सुना नहीं। और फिर हमको बाद में पता चला कि अरे मैडम, टिकट ऐसे थोड़े ना होता है, पैसा कौड़ी ये वो दिस दैट क्या क्या होता है, फलना जगह। हम कहें कि देखिए भाई, हम तो वो सब चीज़ का सख्त विरोधी हैं और हम समाज सेवी हैं। तो एक समाज सेवी के पास उतना पैसा भी नहीं होता है कि वो किसी को देगा, तो हम क्या दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसलिए हमारी नहीं हो सकती है हमसे। तो फिर मतलब फिर भी हम लगे रहे, अपनी उम्मीद को लगाए रखे। फिर उसी समय बीना देवी को दिया गया, हमको नहीं दिया गया। फिर इस बार भी हम मतलब सोच ही छोड़ दिए थे। हम सोच लिए थे कि नहीं, हमको नहीं लड़ना है, नहीं करना है। लेकिन हमारे फिर गांव के ही लोग हमको फ़ोन करके उत्साहित किए कि अरे तोरा जैसा आदमी ना करेगा तो कैसे होगा, तुम भी हार मान गई, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम उठो, तुम ये करो वो करो, आओ गायघाट का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। इस तरह का बात जब हमको लोग कहने लगे तो मेरे अंदर भी, हम एक दिन मतलब ऐसे लेटे हुए थे तो हमको लगा कि सच में हम बहुत स्वार्थी इंसान हैं कि बताइए, हम अपने सुख के लिए उन लोगों का बात को हम इग्नोर कर रहे हैं। कहने का ये मतलब कि हम अपने घर में हमको सब सुख सुविधाएं हैं, खाने का, पहनने का, सोने का, तो ये सुख हम भोग रहे हैं, लेकिन हम अपने जनता के बीच में धूप में या गर्मी में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा स्वार्थ है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं, जब हम आपको अभी भी बोले हैं कि हमारे जैसे इंसान को कहाँ से कुछ होगा। तो जब हम कहते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, मेरी आत्मा बोलती है कि हम अच्छे इंसान हैं, तो हमारे कहने का मतलब कि तो वो धिक्कारती भी तो है कि तुम तो स्वार्थी हो, तुम तो घर में सो रही हो, आराम कर रही हो, अब बात कर रही हो कि नहीं हम ऐसे इंसान हैं। तो फिर हमको लगा कि नहीं, हमको करना चाहिए। फिर से हम उठे और उठ करके तुरंत हम क्षेत्र के लोग को फ़ोन किए और क्षेत्र में हम तभी से लग गए। और इस साल, पिछले 5 साल से फिर तैयारी करना, पूरे ज़ोर शोर से तैयारी किए। चूँकि लोग कहा कि बीना देवी तो वैशाली चली गई है, कि अब तो तुम्हारे मौका है, तुम लगो, ये करो कर। हम कहे ठीक है। तो हमको भी लगा, हमारे अंदर भी वो उत्साह जगी, वो ये हुआ कि नहीं, इस बार हमको मौका दिया जाएगा, पार्टी हमको मौका देगी और हम अपना जनता का सेवा करेंगे। इस भाव से हम पूरे 5 साल मेहनत किए। लेकिन भाजपा
में कोई महिला का सम्मान नहीं किया जाता है और कोई उसका ये मान मर्यादा का समझ में उसको नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम जितनी बार भी गए हैं वहाँ उन लोगों से मिलने, लेकिन वो लोग मिलने का कोशिश नहीं किए, हमसे नहीं मिले हैं। आपको वो तब ज़्यादा बुरा लगता है कि जब आप उसके दरवाजे गए और आपके लिए वो दरवाज़ा न खुला। तो ये तो अपमान, ये अपमान नहीं हुआ? इससे बढ़ के अपमान क्या होगा? तो भाजपा तो आपका घर है और किसी घर में बेटी का अपमान? हाँ, बेटी का अपमान किया गया है। हमारा वो घर था भाजपा, हम तो अपना परिवार मानते थे और परिवार मान करके वहाँ पर हम काम किए, लेकिन वहाँ पे अपमान होने का काम हुआ, इसीलिए हम जाप पार्टी ज्वाइन किए और भाजपा को हम छोड़ दिए। अच्छा मैडम, हाथरस कांड जो हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप लोग जैसे मीडिया वाले भाई बंधु लगे हैं तब जा कर के वहाँ का ये हुआ है, लेकिन आप हाथरस का कांड की बात कर रहे हैं। मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ। अभी 2 लड़की के साथ रेप किया गया है बंदरा प्रखंड में, तो उस लड़की का आज शायद हमको नहीं लगता है किसी को पता हो। उसके बाद 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है। हम कहते हैं नीतीश कुमार बड़ी बड़ी वादा करते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं कि हमारे सरकार में ये हुआ, हमारे सरकार में हुआ। हम खुद मुजफ्फरपुर दिसंबर का महीना और मुजफ्फरपुर में हम थे उस समय कांटी विधानसभा में वो पड़ता है। मात्र 3 साल की 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप करके और उसको मार दिया गया। कोई नहीं वहाँ गया, थाना पुलिस कोई नहीं सुन रहा था। और मेरे घर में शादी था, हम शादी में प्रेजेंट नहीं हुए। भतीजा का शादी था, हम उसमें प्रेजेंट नहीं हुए। और उस लड़की के लिए हम 12-1 बजे रात तक हंगामा किए, रोड सारा वो हम ही जाम किए थे, सारा चीज़ किए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। ना तो प्रशासन सुन रही है और न कोई सुन रहा है। एक वही कांड नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत कांड है। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम आप लोगों के से गुजारिश करते हैं, हम अपने सारे मीडिया बंधु भाई लोग को हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे कांड पर रोक लगाया जाए। हम कहते हैं कि कुछ हो नहीं हो हमारे समाज में, 1 मिनट के लिए हम माफ़ी दे देंगे, माफ़ कर देंगे, लेकिन बेटियों के साथ जो आज ये रेप के काम हो रहा है, इसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमको जनता सपोर्ट करे और इस बार हमको माला पहनाने का काम करे, विधायक बनाने का काम करे। देखिए कि हम अपने समाज को कैसे बदलते हैं और अपने देश को कैसे। कहा गया हुआ है कि घर में स्त्री होती है, अगर वो पढ़ी लिखी और अच्छी होती है तो आने वाला पीढ़ी उसका संस्कारी और पढ़ा लिखा जन्म लेता है। तो उसी तरह से समाज में कोई एक आदमी उठ के खड़ा होने वाला होता है, वैसा आवाज़ उठाने वाला होता है, तो समाज का प्रगति होता है। समाज के साथ साथ जिला के प्रदेश का सभी का होता है। तो हम समाज को ऐसा प्रगति करेंगे कि नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि बेटियों के साथ जो बलात्कार होती है वो नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। बिहार के चुनाव क्या हर जगह ये पड़ेगा, क्योंकि किसी की बेटी के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि उनके परिजन को मिलने नहीं दिया गया है, उसका जला दिया गया है, वहाँ प्रशासन टाइट कर दिया गया है, किसी मीडिया वाले को नहीं जाने दिया गया है, किसी पॉलिटिशियन को नहीं जाने दिया, किसी समाज सेवा लोग को नहीं जाने दिया। तो इस पर तो बवाल होगी। और बिहार पर चुनाव क्या, पूरे देश में ये बात फैलेगी और चुनाव एक मुद्दा बन जाएगा। और चुनाव नहीं, हमारे हिसाब से तो जनता को वोट नहीं करना चाहिए। भोली भाली जनता है, उसको समझ में नहीं आता है तो वो कहती है कि अरे भाजपा, आरजेडी। आज आरजेडी जो मर्डर करवाए हैं, अपने ही कार्यकर्ता का मर्डर करवा दिया। आज भाजपा के रहते हुए, उनकी सरकार रहते हुए आज वो एक लड़की को रेप किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसके परिजन को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इतना के बावजूद भी लोग, जनता वोट देगी? आपको लग रहा है कि वोट देगी जनता? नहीं, कभी जनता वोट नहीं देगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि मीडिया भाइयों को सच्चाई को दिखाना चाहिए और सच्चाई को बताना चाहिए। अरे नीतीश कुमार नास्तिक आदमी है, वो कभी भगवान को जानता भी होगा कि भगवान क्या है, पूजा और पाठ क्या है। नीतीश कुमार नास्तिक आदमी है, तो वो क्या भगवान का शक्ति और महिला का शक्ति या स्त्री का शक्ति जानेगा? वो आप जैसे लोग जानेंगे, हमारे जैसे लोग जानेंगे कि महिला एक शक्ति का प्रदर्शन, मतलब शक्ति का रूप है और शक्ति है।
नीतीश कुमार नहीं समझेंगे। और कोरोना भी हो रहा है तो उन्हीं लोग भाजपा पार्टी में सब बड़का बड़का के हुआ है। हम भी तो भाजपा में थे, हमारा कहाँ कोरोना हुआ, जबकि हम जनता के बीच जाते हैं, सभी जाति में जाते हैं, जहाँ न पानी है, न सैनिटाइजर है, न कुछ है, फिर भी वहाँ गए हैं। तो बड़का बड़का लोग को कोरोना होता है, वैसा नहीं को तो भगवान के न रोक लगाएंगे, भगवान कहीं न रोक लगाएंगे। तो वही नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो नीतीश कुमार के नाश होना है, इसीलिए उसका विवेक मर रहा है, जो माता रानी का पूजा नहीं होने देना चाह रहे हैं। और भक्तों को अपने आस्था को दबा करके रखना पड़ेगा। तो क्या करेगा, भक्त लोग अपना घर में पूजा करेगा, मैया को मनाएगा, और उन अपना लिए सोचे जो फरमाने जारी कर दिए हैं, तो भगवती उनको क्या दशा करेंगी, वो सोचे। ललिता सिंह थी हमारे साथ और साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि महिला का अपमान करने वाला का सम्मान कभी नहीं होता है। बिहार का सरकार हो चाहे यूपी का सरकार हो, घटना तो बिहार में होती ही रहती है, लेकिन गरीब लड़कियों की आवाज़ हर बार दबती रही है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।